दीदी उन्होंने निकाला और उन्होंने कही कि तुम लोगों को कहीं रहने नहीं देंगे। ये भी बोला कि तुम निकल जाओ, अपने नेपाल में मोमो बेचो। हमें ये बोला कि तुम लोग नेपाल से आते हो और तुम लड़कियां ऐसे ही करते हो, लड़कों को घर घर लेके आते हो, तुम लोग ऐसे ही धंधे वंदे करते हो। दीदी हम नेपाली लोग कम खाते हैं पर इज्जत का खाते हैं। हमने नमस्ते, मैं मनीषा चौहान फिर से आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आई हूँ एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अब से हमारी वीडियोस रेगुलर आएंगी, तो फेस्टिव सीज़न ओवर हो चुका है, तो अब हमारी वीडियोस काफ़ी रेगुलर आने वाली हैं। तो उसी सिलसिले में हम यहाँ आए थे वीडियो शूट करने और वीडियो मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुकी है। क्योंकि आज का शूट लोकेशन यहीं पर था, तो एक चीज़ मैंने नोटिस की जो मुझे बहुत परेशान कर रही है, आप लोग देखेंगे तो शायद आपको भी करे। यहाँ काफ़ी देर से मैं दो लड़कियाँ देख रही हूँ जो उधर बैठी हैं साइड में, और वो दोनों काफ़ी सारा सामान लेके बैठी हैं। पहले तो मुझे लगा शायद ऐसे ही कोई होंगी, बाकी लोगों की तरह धूप सेक रही होंगी, पर पूरा काफ़ी सारा सामान लेके बैठी हैं और दोनों कुछ रो भी रही हैं, परेशान भी है, बहुत परेशान दिख रही हैं। तो मुझे नहीं पता क्या मुद्दा है भी, ऐसे एरिया में अचानक दो लड़कियां इतना सामान लेके क्यों बैठी हैं, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो मैंने सोचा एक बार उधर जाके उनसे बात करती हूँ। और तुम कैमरा ऑन ही रखना, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि आजकल हम लाइव कैप्चर कर रहे हैं और कैमरा हम इसलिए भी ऑन रखते हैं थोड़ा प्रिकॉशंस के लिए, सेफ्टी के लिए, कि कहीं हम पे उल्टा ना पड़ जाए। तो इसलिए मैंने जैसे आपको प्रॉमिस भी किया था, काफ़ी मैं लाइव वीडियो या आपको लाइव चीज़ें आपको कैप्चर करके दिखाऊंगी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोगों के साथ होती हैं। तो शायद ये भी कुछ ऐसा ही मैटर है, तो मैं जाके उनसे बात करती हूँ। हाय। हेलो। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ प्लीज़? ये सामान थोड़ा इधर रख दूँ? सेकेंड। देखिए, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? मैं काफ़ी देर से मैं यहाँ एक्चुअली अपने किसी काम से आई थी और मैं काफ़ी देर से यहाँ पे देख रही हूँ आप यहाँ पे बैठे हैं इतना सारा सामान लेके और बहुत परेशान भी हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? देखिए, आप घबराइए मत। मैं मान सकती हूँ मैं स्ट्रेंजर हूँ, तो आप शायद ना शेयर कर पाएँ, बट प्लीज़ आप थोड़ा रिलैक्स होइए। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, पास के पीजी में रहते थे? क्या नाम है आपका? कल्पना थापा। कल्पना थापा। और आपका? सुनीता थापा। आप लोग कहाँ से हैं? यहीं से हैं? नहीं, हम नेपाल से हैं। नेपाल से हैं? तो यहाँ पे क्या करते हैं आप लोग? हम ऐसी जॉब करते हैं। जॉब करते हैं? हाँ। तो आप दोनों फ्रेंड्स हैं? कौन है? नहीं, हम दोनों बहनें हैं। बहनें हैं? हाँ। अच्छा, तो आप इनकी बड़ी बहन है? हाँ, मैं। ओके, ठीक है। तो आप नेपाल से यहाँ काम के सिलसिले में आए हैं? ठीक है। तो और यहाँ पे पीजी में रहते हैं? हाँ जी। ठीक है। रहते थे मतलब? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अरे आप देखिए, आप क्यों इतना परेशान हैं? आप देखिए, मुझे भी अपनी सिस्टर समझ के प्लीज़ मैं मान सकती हूँ मैं स्ट्रेंजर हूँ, आप मुझसे नहीं शेयर। अब किसी ने वो हेल्प नहीं किया, आप क्या कर सकते हो? देखिए हर उंगली एक बराबर नहीं होती, तो आप प्लीज़, हो सकता है, मुझे नहीं पता, देखिए मुझे तो अभी यही नहीं पता कि आप दोनों के साथ हुआ क्या है, बट आप अगर मेरे साथ कुछ शेयर करें तो हो सकता है मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूं। प्लीज़ एक बहन समझ के प्लीज़ अगर आप मेरा थोड़ा सा शेयर कर पाएँ तो। देखिए, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, बट मुझे देखिए, मैं काफ़ी देर से आप लोगों को देख रही हूँ यहाँ पे। अभी शाम हो जाएगी, फिर रात हो जाएगी, तो इतना सेफ़ नहीं है। आप यहाँ पे इतना सारा सामान लेके बैठे हुए हैं, मतलब आप लोगों के लिए खुद सेफ़ नहीं है। तो एज अ गर्ल मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दीजिए। ऐसे पार्क में सामान लेके आप बैठे हैं, रात हो जाएगी, क्या मतलब क्या दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या हुई है आप लोगों के साथ? घर वालों ने कुछ कहा? मम्मी पापा ने? जी नहीं, हमारे घर वाले गांव में ही रहते हैं, सिर्फ हम दोनों यहीं पे हैं। अच्छा, आपके मम्मी पापा नेपाल में रहते हैं? हाँ। अच्छा, तो मतलब कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम हुई है? कुछ ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हुई है? नहीं, ऑफिस में कुछ नहीं हुआ। तो मतलब क्या दिक्कत है? कुछ क्या हुआ? आप दोनों बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। नहीं,
ऐसी कुछ बात नहीं है। नहीं नहीं, देखिए प्लीज़ आप प्लीज़ मुझे एज अ सिस्टर अगर बता सकते हैं ये सामान क्यों है यहाँ पे, मतलब आप इतना सामान लेके आपके पीजी में क्यों नहीं है ये सामान? वो हमें पीजी से निकाल दिया गया है। पीजी से निकाल दिया? हाँ जी। क्यों, क्या हुआ, कुछ झगड़ा हुआ, कुछ क्यों निकाल दिया? नहीं, वो झगड़ा नहीं हुआ था। हाँ, हमारा टाइम पे इस बार पे नहीं हुआ तो। रेंट पे? हाँ जी, तो इसलिए उन्होंने हमें निकाल दिया। अच्छा, तो मतलब काफ़ी लेट हो गया था क्या? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम 6 महीने से यहीं पे रह रहे हैं। अच्छा तो 6 महीने हमारा रेगुलर पेमेंट सही जा रहा था। अच्छा, आप हर बार टाइम से अपना रेंट पे कर रहे हैं, हाँ। है ना? इस बार नहीं दे पाए, कुछ प्रॉब्लम हो गई, क्या हुआ? हाँ, वो हमारे घर में हम लोग 4 हैं। हाँ, पापा, मम्मी और आप दोनों बहन हम हैं? दोनों भाई बहन। नहीं आपका कोई? जी नहीं, भाई नहीं है। ओके। तो हम दोनों ही आए थे। कमाते आप दोनों हैं? हाँ जी। और पापा नहीं करते कुछ? नहीं, पापा की तबीयत जो है ख़राब रहती है क्योंकि उन्होंने अपनी वो दारू वारू पीकर लीवर मतलब थोड़ी ख़राब कर ली थी। अच्छा, तो मम्मी तो भी मतलब ज़्यादा वो घर नहीं आप कर लोगों से पाती। चलता है? हाँ जी। और उसी सिलसिले में आप ये नेपाल से यहाँ पे काम करने आए हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या हुआ, मतलब आप पे क्यों नहीं कर पाए हैं, कुछ दिक्कत आ गई थी? वो मम्मी की तबीयत ख़राब रहती थी। हाँ हाँ, तो इस बार कुछ ज़्यादा ख़राब क्या होने हुआ के मम्मा को? कारण मम्मी को और हॉस्पिटल वो। हाँ जी। हॉस्पिटल में? और उनकी वो प्लेट्स भी काफ़ी डाउन है। हाँ हाँ। और वो मतलब सीरियस कंडीशन में थी, तो इसलिए मेरी जो सैलरी थी हाँ हाँ। वो उन्हें पूरी मतलब इस बार वो आपने अच्छा अपने मम्मा भेज को, दिया। मम्मा के इलाज में दे दी? हाँ, मेरी वाली और दिवाली की वजह से तो एक हफ्ता थोड़ा लेट हो गया था। अच्छा, तो अच्छा, तो इस वजह से आप नहीं टाइम पे दे पाए, मतलब एक हफ्ता ही कुछ लेट हुआ है ना, राइट? तो ये तो बहुत जेन्युइन वो है रीज़न। तो ये बात आपने लैंडलॉर्ड को बताई नहीं, मकान मालिक को? हमने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की, हमने बोला उन्हें कि हम दे देंगे, एक हफ्ते का टाइम दे दो हमें। हाँ हाँ। पर उन्होंने जो है हमें बस ज़्यादा टाइम नहीं दिया उन्होंने हमें, कही कि शाम तक, कभी अभी दे दो। फिर हमने उन्हें कही भी कि हमारी सिक्योरिटी अच्छा, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑलरेडी है? हाँ, क्योंकि रेंट एडवांस और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो यहाँ के घरों में होता है, 1 महीने का रेंट एडवांस और सिक्योरिटी तो वैसे भी है। तो आपने बोला नहीं कि वो तो ऑलरेडी डिपॉजिट है, अगर ज़्यादा हो तो वही रख ले? हमने वही बोला, पर उन्होंने माना नहीं तब भी। फिर हमने कही कि एक हफ्ते का टाइम दे दो, क्योंकि अच्छा। एक हफ्ते नहीं, हमने 2-3 दिन की टाइम मांगा था। पर उन्होंने 2-3 दिन का टाइम देने के बाद भी बहन का वो जो है एक हफ्ते के बाद आया। अच्छा, तो उन्होंने मतलब आप सुबह अगर नहीं दिया तो उन्होंने आपको सीधा घर से निकाल दिया शाम को? हाँ, उन्होंने यही कह दिया कि शाम तक का टाइम देते हैं। तो अभी जस्ट हम ऑफिस से आ ही रहे थे, तो उन्होंने क्या है कि हमारा सामान तभी तुरंत ही निकाल दिया। तो ऐसे कैसे निकाल दिया, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने कुछ रिक्वेस्ट नहीं की, मतलब? काफ़ी रिक्वेस्ट हाँ। की थी हमने कि हमारे पास जो भी सामान है, जो भी मतलब छोटा मोटा गोल्ड वोल्ड भी है, रख लो एक हफ्ते का, मतलब जब। अच्छा, मतलब आपने उनको इतना तक बोल दिया कि आपके पास अगर कुछ गोल्ड का या कुछ भी सामान है वो भी रख लो, इतने सैलरी आती है, तो वो माने ही नहीं? जी नहीं। यार ये तो बहुत गलत है। मतलब आप बाहर देश से यहाँ पे आए हो और ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि यार यहाँ पे ऐसा कसम से नहीं होता। मैं पता नहीं कहाँ आप रहते हो, कैसे लैंडलॉर्ड है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी नेपाली लोग रहते हैं इस एरिया में, आप जानते ही होंगे, काफ़ी नेपाली लोग रहते हैं। और ये पहला हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो अभी काफ़ी ज़्यादा भी नहीं हुआ यहाँ पे आए। अच्छा। हम अपना ऑफिस जाते थे, अपने घर पे आके। अच्छा, पर मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे बहुत नेपाली लोग रहते हैं, बल्कि वो जो पीछे वाला एरिया है वहाँ पे सारे नेपाली लोग रहते हैं, मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं। और ये पहला किस्सा है जो मेरे सुनने में आया है, वरना यहाँ पे बहुत अच्छे से रहते हैं, काफ़ी भाईचारा है, कभी ऐसा नहीं होता बिल्कुल। बल्कि बाहर के देश से आते हैं तो बहुत प्यार से रखते हैं, मतलब मैंने कभी देखा नहीं है कि ऐसा किस्सा हुआ हो।
हमने उन्हें काफ़ी बार कही भी कि हमें थोड़ा तो सा आपने और किसी टाइम से दे। मतलब किसी और से हेल्प नहीं मांगी या कहीं और जाने की कोशिश नहीं की? हमने हेल्प लेने की 2-3 जगह कोशिश की, पर हमें पता चला कि उनकी जान पहचान सब जगह है हाँ, ये यहाँ पे एरिया सोसाइटी में। काफ़ी मैं जानती हूँ, काफ़ी गवर्नमेंट लोगों का एरिया और हाँ, काफ़ी तो जान रईसों का पहचान एरिया है। तो ये तो तो मुझे पता है, यहाँ पे काफ़ी बड़े लोग रहते हैं। उन्होंने मतलब सोसाइटी ग्रुप में डाल दिया कि हम लोग ऐसे-ऐसे करते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं मतलब क्या करते हैं? लड़के लेके आती है, तो आपको भी पता होगा कि पीजी में कोई लड़के एंट्री नहीं होते। हम्म। और हमने उन्हें कही भी कि पहले तो हम कुछ कह नहीं पा रहे थे, पर हमने कही कि एक बार सीसीटीवी पे देख लो, ऐसा कुछ कि आज नहीं तक अगर है। कोई लड़का आया हो हाँ, तो हमने कितनी बार रिक्वेस्ट भी की, कितनों को बोला भी, पर किसी ने माना नहीं। और तो उन्होंने आप पे मतलब हम ज़्यादा मतलब वो कुछ कह हाँ भी नहीं पाए, हाँ। क्योंकि अब हम तो बाहर देश वाले हैं, हम्म। तो इसलिए हम अच्छा, अपना आप डर प्यार गए कि मतलब यहाँ पे कौन आपका साथ देगा, आप बाहर देश से हैं तो आप मतलब कौन ही देगा। तो यार ये तो बहुत बुरा है। उन्होंने मतलब ये बोल के निकाल दिया कि मतलब सॉरी मुझे बोलने में इतना बुरा लग रहा है, उन्होंने ये बोल के निकाल दिया कि आप गलत काम करते हो और यहाँ पे लड़के आते हैं और नेपाल जबकि से। हमने तो कभी ऐसा गलत काम किया ही नहीं, हम अपने फैमिली की पेट भरने आते थे। दीदी उन्होंने निकाला और उन्होंने कही कि तुम लोगों को कहीं रहने नहीं देंगे यहाँ पे सोसाइटी में कहीं पर भी। और उन्होंने ये भी बोला कि तुम निकल जाओ, अपने ही नेपाल में मोमो बेचो, चिंकी चाउमीन और न जाने क्या क्या। तो फिर ठीक है, हम इतना तो वो कर सके कि हमें निकाल दिया। हम इतना वो जिद भी मतलब उन्हें फ़ोर्स भी नहीं कर सकते थे कि ठीक है हमें ज़बरदस्ती रख लो कहकर। पर उन्होंने जो वर्ड हमें बोला न कि इतना बुरा लगा। हमें ये बोला कि तुम लोग नेपाल से आते हो और तुम लड़कियां ऐसे ही करते हो, लड़कों को घर घर लेके आते हो और न जाने क्या क्या कि मतलब तुम लोग ऐसे ही धंधे वंदे करते हो। दीदी हम नेपाली लोग कम खाते हैं, पर इज्जत का खाते हैं। हमने नेपाल में भी इज्जत कमाया है, यहाँ पे भी इज्जत ही सेव कर रहे थे। पर हम इतना सुनने के बाद तो हमारी फैमिली को पता चलेगा तो हमारे मम्मी पापा तो मर ही जाएंगे। अरे आप परेशान देखिए, प्लीज़ 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 देखिए, आप परेशान मत होइए, प्लीज़ रोइए मत आप दोनों यार, प्लीज़। देखो आप ऐसे रो पड़ेंगे तो आपकी बहन को कौन संभालेगा। देखिए प्लीज़, देखिए सुनिए, आप परेशान मत होइए दोनों प्लीज़। देखो आपकी छोटी बहन भी है, आप ऐसे कमज़ोर पड़ जाओगे तो उसे कौन संभालेगा। देखिए जो आपके साथ हुआ मैं खुद शर्मिंदा हूँ और ये बहुत ही गलत है। और ऐसा आपके साथ देखिए ये वैसे भी गैर कानूनी है, वो आपके साथ ऐसा गलत नहीं कर सकते हैं, उनके खिलाफ़ खुद लीगल एक्शन होगा। क्योंकि रेंट एग्रीमेंट है, आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रखा है, आपने रेंट एडवांस दे रखा है। ने बोला भी जी, और उन्होंने जो इल्ज़ाम भी आप पे लगाए हैं वो किस बेसिस पे लगाए हैं। जब पीजी में लड़कों की एंट्री नहीं होती, सीसीटीवी कैमरा है वो दिखा देंगे तो उल्टा केस उन पे जाएगा, उल्टा एक्शन उन पे लिया जाएगा। जो बेइज्जती उन्होंने आपकी की है वो बेइज्जती ऐसे इंसान की होनी चाहिए जो ऐसे शरीफ लोग बेचारे दूसरे देश से नेपाल से यहाँ काम करने आए हैं, उनके साथ इतना गलत कर रहे हैं, ये बेइज्जती उनकी होनी चाहिए। अभी वो होंगे घर पे, मैं अभी उन्हें सही अभी नहीं होंगे, वो दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं, वर्किंग है। वो लोग थोड़ा लेट ही आएंगे। तो अगर देखो आप मेरी बात मानो तो हम यहाँ से इसकी पूरी लीगल कंप्लेन करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। आपके पास रेंट एग्रीमेंट वगैरह सब है ना? हाँ है ना, ठीक है। तो हम रेंट एग्रीमेंट जाके देखो, मैं आपको वो आपको 1 साल का अगर रेंट एग्रीमेंट साइन है तो वो आपको ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। और कुछ आपने गलत किया है नहीं है, उन्होंने जो भी इल्ज़ाम लगाए हैं सीसीटीवी कैमरा पुलिस के सामने ओपन होगा, कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हम उसकी प्रॉपर लीगल कंप्लेन करते हैं और ऐसे आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। और कोई बाहर के देश का आया है यहाँ पे तो कोई ऐसे गलत नहीं कर सकता है, ये बहुत ही गलत चीज़ है। और यहाँ पे मतलब ऐसा होता भी नहीं है, बहुत प्यार से रखते हैं, पता नहीं कौन है ऐसे लैंडलॉर्ड, ऐसे को तो जेल के अंदर होना चाहिए। तो अभी हम लीगल कंप्लेन करते हैं, बट देखिए एज अ सिस्टर अगर आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं,
देखिए, आपका यहाँ रहना बिल्कुल सेफ़ नहीं है और इतनी जल्दी आपको कहीं घर नहीं मिलेगा, कोई घर नहीं देगा। प्लस आप नेपाल से हो तो शायद इतनी जल्दी आपको मिले भी ना। अगर आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं तो आप मेरे घर चलिए। पर दीदी देखिए, मैं समझ सकती हूँ आपके साथ जो हुआ, उसके बाद आपका ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। देखिए मेरे घर में मम्मी पापा और हम 3 बहनें रहती हैं, कोई लड़का नहीं है हमारे घर में। मैं आपको पहले अपने मम्मी पापा से मिला देती हूँ, ठीक है? अगर आपको ठीक लगेगा आप तभी घर पे चलिए, क्योंकि देखिए इस समय अभी रात होने वाली है, आप ऐसे सामान के साथ यहाँ पे बैठी हैं, ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है। और मैं आपको यहाँ पे, आप मेरे यहाँ नहीं रह सकते, मैं आपकी कहीं अरेंजमेंट कराऊँगी, आपको जहाँ रहना है आप चलिए, पर मैं आपको यहाँ पे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ नहीं है आपका रात में यहाँ पे ऐसे रुकना, ठीक है? तो आप अगर मेरे पे भरोसा करें तो आप प्लीज़ मेरे साथ चल सकते हैं, ठीक है? आप प्रॉपर अभी इसकी हम लीगल कंप्लेन भी करते हैं, ठीक है? और अभी फ़िलहाल मैं आपको मम्मी पापा से मिला देती हूँ और आप बिल्कुल परेशान मत हो। देखिए मैंने आप लोगों को बहन बोला तो ये बहन से वादा है, ये मेरा वादा है कि आपको मैं यहीं पे आपको घर दिलवाऊंगी, ठीक है? और ये मेरा आप लोगों से वादा है, आपकी जो भी इज़्ज़त आप खोई है, ठीक है, जो भी आपकी बेइज्जती हुई है, ये मेरा वादा है, आपको रिस्पेक्टफुली मैं यहीं पे घर दिलवाऊंगी। और जो भी आपके साथ गलत हुआ है उस आदमी को मैं सबक सिखाऊंगी और आप यहीं पे रहेंगे और इज़्ज़त से रहेंगे, ठीक है? बेइज्जती तो अब उस इंसान की होगी जिसने आपके साथ इतना गलत किया है, ठीक है? तो आप परेशान मत होइए, आप मेरे साथ चलिए, आइए। आओ। कुछ खाया है? नहीं, तब से 4 घंटे से तो मैं ही देख रही हूँ आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो। ये मैं उठा लेती हूँ, आइए, आओ, आप परेशान मत हो, आ जाओ। आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आओ मैं आपको घर लेके चलती हूँ। इसका पार्ट 2 में आपको पता लगेगा हमने क्या किया, कैसे इन लड़कियों की इज़्ज़त वापस दिलवाई, कैसे इनको घर वापस दिलवाया और कैसे उस आदमी को सबक सिखाया और उसको ये बताया कि बेइज्जती जब होती है सरेआम तो क्या होता है। तो यह आप अगली वीडियो में ज़रूर देखना और फ़िलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए भी आप सबको खूब सारा प्यार मिले। और थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय।